नाउ लेट्स गेट अहेड टू द सेकंड पार्ट, जो है AMD Ryzen के प्रोसेसर्स के साथ जो होने वाले हैं 30 to 45,000 के बीच में जो लैपटॉप्स. सो नाउ लेट्स गेट इनटू द सेकंड पार्ट राइट नाउ. सो यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमारे पास पहले नंबर पे आ जाते हैं Asus के VivoBook 14. सो Asus के साथ Asus भी बहुत ही अच्छा ब्रांड है, जो एक लैपटॉप कंप्यूटर ब्रांड है बेसिकली, जो अभी लैपटॉप भी बहुत अच्छे निकाल रहा है, तो डेफिनेटली उसको कंसिडर करने वाले. सो गाइस, ये Asus VivoBook 14 2021 का ये स्पेशली ये साल का ही नया लॉन्च है, जो आता है आपको AMD Ryzen 3250U के साथ. सो गाइस, ये बहुत ही ऐसा एंट्री लेवल प्रोसेसर है AMD Ryzen 3250. तो यहाँ पे आपको भी मिल जाता है 14 इंच की IPS LCD फुल HD स्क्रीन. तो फुल HD स्क्रीन आपको मिल जाती है इसमें भी. सो दैट्स रियली गुड थिंग. फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है 8GB रैम और 256GB की SSD. सो दैट्स, जैसे मैंने आपको बताया, SSD इज एवरीथिंग कूल एंड बेटर देन हार्ड डिस्क, क्योंकि इसके वजह से आपको जो बेसिकली सारे टास्क होते हैं वो फास्ट हो जाएंगे, सारे आपको सॉफ्टवेयर लोडिंग टाइम्स कम हो जाएंगे, तो बेसिकली बहुत ही अच्छा है. बट मुझे यहाँ पे एक ड्रॉबैक लगा ये कि भले इसमें AMD Ryzen 3250U है, जो बहुत ही अच्छा केपेबल प्रोसेसर है, बट यहाँ पे 8GB रैम भी मिल रही है आपको बहुत बेटर प्रोसेसिंग और मेमोरी मैनेजमेंट के लिए. बट 256 SSD, दैट्स इट. लाइक आपको इसमें कम से कम आई डोंट नो, मे बी आप इसमें हाइब्रिड स्टोरेज कर रख सकते थे, क्योंकि 256 SSD लाइक वेरी लेस. उसमें भी आई गेस मेरे को लगता है कि 50GB की ऑलमोस्ट विंडोज की फाइल्स होगी, मे बी 50 या फिर 40GB की. तो सिर्फ 200GB की आपको मिल रही है स्टोरेज. सो बहुत कम हो जाएगी, और उसमें आपको एडिशनल SSD लगानी पड़ेगी एटलीस्ट वन मोर 256 या फिर 512 की. और अगर आपको चीपर ऑप्शन चाहिए तो आप हार्ड डिस्क भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा सकते हो इसमें. बेसिकली लैपटॉप से हार्ड डिस्क नहीं लगेगी, क्योंकि अलग रीजन है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा. एनीवेज गाइस, तो ये आपको इसमें पैकेज ये मिलता है कि 8GB रैम 256 SSD, फिर विंडोज 10 सपोर्ट मिल जाता है आपको इसमें, और इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं आपको विंडोज की तरफ से. तो विंडोज के ग्राफिक्स अभी रिसेंट वाले वो मिल जाते हैं. विंडोज 10 है, और इसमें भी आपको विंडोज 11 का सपोर्ट मिल जाता है, तो इसे आपको अपग्रेड करना पड़ेगा ओवर द टाइम, जब भी आपको सॉफ्टवेयर OTA अपडेट आ जाएगा तभी. सो दिस इज द Asus VivoBook 14 इंचेस लैपटॉप. सो इसकी प्राइसिंग मैं आपको बता दूं, जो है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 36,990. सो गाइस, इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा डील मिल रहा है. लाइक 36,990 में आपको AMD Ryzen 3 का प्रोसेसर मिल रहा है, फिर आपको 8GB रैम मिल रही है, 256 SSD इज फाइन, बट ओके SSD मिल रही है, दैट्स अ रियली गुड थिंग. और इसमें आपको विंडोज 10 का सपोर्ट मिल रहा है, और विंडोज 11 में आप अपग्रेड कर ही सकते हो. इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी है. सो दैट्स रियली गुड थिंग. अगर आप अच्छा प्रोसेसर देख रहे हो, लाइक AMD का Ryzen प्रोसेसर कंसीडर करना चाहते हो, और अच्छे बजट रेंज में आपको एक अच्छा वेल बैलेंस लैपटॉप चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसे कंसीडर कर सकते हो, Asus VivoBook 14. सो गाइज, नाउ लेट्स गेट अहेड इन दिस सेकंड पार्ट के सेकंड रिकमेंडेशन की तरफ, जो होने वाला है डेल की तरफ से. सो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, डेल 15 बेसिकली इसका नाम है, छोटा सा नाम है डेल 15, जो आपको मिल जाता है AMD Ryzen 5. सो गाइज, दैट्स रियली गुड थिंग. जो ये बजट रेंज हम लोगों ने चूज की है, उसमें मैंने सोचा भी नहीं था कि Ryzen 5 का आपको लैपटॉप मिल जाएगा इसमें. सो रियली गुड थिंग. AMD Ryzen 5 3450U मिलता है आपको इसमें प्रोसेसर, और इसमें भी आपको मिल जाती है 8GB की रैम और 256GB की SSD. सो लाइक आई एम रियली हैप्पी फॉर वन साइड की एटलीस्ट अभी जो नए प्रोसेसर, अपने जो नए लैपटॉप्स आ रहे हैं, वो सारे SSD के साथ तो आ रहे हैं. 1 TB हार्ड डिस्क होती थी, वो एकदम स्टैंडर्ड हो जाती थी. ये SSD के साथ आ रहे हैं, भले ही कम आ रहे हैं, 256GB SSD मिल रही है, बट फिर भी इसमें SSD मिल रही है, जो बेसिकली लैपटॉप के परफॉर्मेंस को बूस्ट कर देती है रादर देन हार्ड डिस्क. तो दैट्स द गुड थिंग. तो यहाँ पे भी आपको मिल जाता है 8GB की रैम और 256GB की SSD. फिर उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है विंडोज 10 का सपोर्ट. विंडोज 11 आप अपग्रेड कर सकते हो जैसे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट आता है. फिर उसके बाद आपको इसमें भी MS ऑफिस का सपोर्ट मिल जाता है, MS ऑफिस 2019. और फिर इसमें आपको Ryzen 5 के साथ
वेगा ग्राफिक्स मिलते हैं, जो बेसिकली AMD के Ryzen 5 के साथ रेडियन वेगा ग्राफिक्स होते हैं, जो बेसिकली 2 GB ग्राफिक्स आपको मिल जाते हैं, ग्राफिक कार्ड की तरह काम करेंगे। सो दैट्स रियली गुड थिंग। तो बेसिक आप आई गेस थोड़े से गेमिंग भी कर सकते हो इस लैपटॉप में, जो बहुत ही अच्छी बात है। Ryzen 5 का सपोर्ट है, Ryzen 5 प्रोसेसर है, उसके बाद 8 GB रैम भी है, और उसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं रेडियन के तरफ से, रेडियन वेगा ग्राफिक्स। सो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हो। और इसका प्राइसिंग अभी बात कर लेते हैं। सो थोड़ा सा इसके ऊपर जा रहे हैं हम लोग। क्या हो सकता है, आपको लगता है क्या प्राइसिंग हो सकता है? मेरे को तो लगता है बहुत ही अच्छे वेल बैलेंस्ड प्राइस्ड है, और वो भी मैं आपको रिवील करने वाला हूँ, जो है 41,990। सो गाइस, आपको Ryzen 5 8 GB रैम और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स रेडियन वेगा ग्राफिक्स मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 41,990 में, और वो भी डेल के ब्रांडिंग के साथ। तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब प्राइस को कंसिडर कर सकते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन है। Ryzen 5 मिल रहा है 3450 यू मिल रहा है प्रोसेसर। बट जैसे मैंने बताया आपको, SSD मिल रही है, अच्छी बात है, बट स्टोरेज का बहुत इशू होने वाला है आगे। तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर लो कि एक बार अपग्रेड कर लो SSD को, 256 GB की और एक SSD लगा सकते हो। नहीं तो फिर आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज कर सकते हो एज अ स्टोरेज सोल्यूशन। दैट्स अ थिंग। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इनका प्राइस रेंज भी बहुत अच्छा है। तो गाइज, अभी मुझे जस्ट एक आइडिया आया कि मैं दोनों ही, मतलब ये जो अभी और एक लास्ट बचा है अपने पास रिकमेंडेशन, तो जैसे ही दोनों पार्ट खत्म हो जाएंगे अपने ये फर्स्ट एपिसोड में, तो मैं दोनों में से कोई तो दो, मतलब हर इसमें से एक एक बेस्ट रिकमेंडेशन बाय ओमिटेक रिव्यूज का अवार्ड, मतलब ऐसा बताना चाहूंगा कि वो अगर मैं होता, मेरी चॉइस अगर आप पूछोगे पर्सनली, तो मैं इन मतलब इंटेल में से ये लेता और राइजन में से ये लेता, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एनीवेज, अभी आगे बढ़ते हैं, जो होने वाला है लास्ट अपना पार्ट 2 का थर्ड अपना रिकमेंडेशन, जो है HP14S। सो गाइस, ये वाला लैपटॉप मैं आपको पहले ही बता दूं, ये मैंने बहुत ढूंढा 45,000 के आसपास आसपास, बट मुझे कोई भी AMD Ryzen प्रोसेसर के साथ 45,000 के बीच में नहीं मिला। तो मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया है अपने बजट रेंज को। तो प्राइसिंग के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले लैपटॉप को देख लेते हैं। सो गाइज, ये रहा HP14S। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा कलर है इसका, और बहुत अच्छे से स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो है, इसमें आपको मिलता है AMD Ryzen 3500U। सो गाइस, AMD Ryzen 3500U प्रोसेसर मिल जाता है आपको। उसके बाद आपको इसमें 8 GB रैम और 512 GB की SSD मिल जाती है। सो दैट्स रियली गुड थिंग। इसमें आपको 512 GB की SSD मिल रही है इंटीग्रेटेड, 8 GB रैम। फिर उसके बाद इसमें Windows 10 का सपोर्ट मिल जाता है, और Windows 11 को आप अपग्रेड कर सकते हो। फिर उसके बाद इसमें Microsoft Office 2019 मिलता है, तो वो भी आपको इनबिल्ट मिल जाता है। और इसमें भी आपको रेडियन की तरफ से वेगा ग्राफिक्स का सपोर्ट मिल जाता है, 2 GB वेगा ग्राफिक्स मिल जाते हैं। सो गाइज, मैं आपको बता दूं, दिस इज बेसिकली अपना ये जो HP15S है उसका छोटा भाई। सारे स्पेसिफिकेशन सेम है, और जैसे मैंने आपको बताया, ये लैपटॉप के बारे में आपने वीडियो देखा ही है। अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए, और आई बटन में लिंक दे रखी है, तो वो देखना ना जरूर है। तो HP14S इज प्रॉपरली जुड़वा भाई है इसका। जस्ट उसकी साइज 14 इंचेस की आपको IPS LCD स्क्रीन मिलेगी, फुल HD। दैट्स द थिंग, दैट्स इट, बस उतना ही है। बाकी आपको सब कुछ से मिलने वाला है, बट ये इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा है, जैसे मैंने बताया। तो 45,000 तक मैंने लिमिट रखी थी, बट ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और वैल्यू फॉर मनी लगा। ये जो लैपटॉप को रेकमेंड कर रहा हूँ वो, तो मैंने रख लिया इसे। तो भाई, इसकी प्राइसिंग है 48,490। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये अभी सारे लिस्ट खत्म हो चुके हैं। इंटेल के प्रोसेसर्स और AMD Ryzen की प्रोसेसर्स के साथ दोनों मैंने बताया आपको 30 to 45,000 में कौन से बेस्ट बजट लैपटॉप्स आते हैं। तो आपको अभी चूज करना है कौन सा आपके लिए बेस्ट है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे बेस्ट बाय लिंक्स दे रखे, तो डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक करना ना भूले। सो गाइज, नाउ जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था कि कोई तो बेस्ट लैपटॉप्स होगा इन तीनों रिकमेंडेशन में से,
वो जो मैं खरीदना चाहूंगा अगर मैं आपके प्लेस में होता और आपको लैपटॉप लेना हो, तो मैं इंटेल में से चूज करूंगा। 1 सेकेंड, आई विल जस्ट शो यू। ओके, तो मैं चूज करूंगा लेनोवो आइडिया पैड 3, जो बेसिकली अभी आपको मैंने जैसे बताया कि अगर आपको ब्रांड प्रेफरेंस है तो आप दूसरा कंसिडर कर सकते हो डेफिनेटली, बट अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मेरी चॉइस ये होती लेनोवो आइडियाबड स्लिम 3, क्योंकि इसमें आपको इंटेल के i3 का प्रोसेसर, वो भी 11 जनरेशन मिलता है। फिर आपको इसमें 8 GB रैम, 512 GB SSD मिलती है, जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और इसमें आपको विंडोज 11 इंटीग्रेटेड मिलता है, विद इन द बॉक्स आपको मिल जाता है विंडोज 11, मतलब आपको अपग्रेड करने की भी जरूरत नहीं है। सो बहुत ही ऐसे पॉजिटिव साइड्स है इसके, और कॉन्स बहुत ही कम है। और फिर इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलती है, जो तो विच इज लाइक माइंड ब्लोइंग थिंग। वारंटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ऐसा नहीं है कि आपका लैपटॉप कुछ होगा, खराब होगा, इसके लिए वारंटी दी है, बट फॉर द सेफर साइड यू हैव द वारंटी, रादर देन आप उसको 1 साल की वारंटी कोई तो देगा कोई अलग ब्रांड, और उसको आप एक्सटेंडेड वारंटी अलग उस पर पैसा करोगे। उससे अच्छा ये लैपटॉप उसको आपको लाइक लेनोवो पूरा कवर्ड वारंटी दे रहा है 2 साल का, और तो और आपको MS ऑफिस 2021 का सपोर्ट मिलता है। सो लाइक चेरी ऑन द केक यार, लाइक लिटरली आई लव दिस वन। इन द इंटेल कोर प्रोसेसर्स में अगर आप देख रहे हो 30 to 45,000 के बीच में, तो दिस इज द बेस्ट रिकमेंडेशन बाय ओमिनिक रिव्यूज, जो है लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3, जिसकी प्राइसिंग है 42,990। तो 42,990 में आपको i3 11 जनरेशन मिल रहा है, और सारे मैंने जैसे स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया, तो everything is fine. So this is my best recommendation by Intel Core processors. Now let's move on to the AMD Ryzen processors. तो AMD Ryzen processor में मुझे बेस्ट लगा है अब तक का बेस्ट AMD Ryzen प्रोसेसर में जो बेस्ट रिकमेंडेड बाय ओमिटेक रिव्यूज है डेल 15। तो जैसे आप देख सकते हो डेल 15 में Ryzen 5 मिलता है आपको, Ryzen 5 3450U, और फिर उसमें आपको 8 GB रैम, 256 GB की SSD मिलती है। तो गाइज मुझे मालूम है आप बोलोगे कि वो जो मैंने अभी लास्ट में HP 14S जिसे बताया, तो HP 14S इज नाइस, नो डाउट, बट अगर आपको डेल कंसिडर करना है या फिर Ryzen 5 चाहिए, Ryzen 5 आपको उसमें मिल रहा है 3500U, उसमें भी है, बट ये मुझे लाइक वैल्यू फॉर मनी लगा, क्योंकि इसमें आपको सारे ऑलमोस्ट सारे इसमें जो भी ये है बेसिक स्पेसिफिकेशन सेम है। 8 GB रैम, Ryzen 5 उसमें भी आता है, इसमें भी विंडोज 10 का सपोर्ट मिल जाता है, और MS ऑफिस 2019, फिर वेगा ग्राफिक्स, अपने रेडियन वेगा ग्राफिक्स 2 GB के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। बस इसमें 256 GB की SSD मिलती है, और उसमें 512 GB की SSD मिलती है। दैट्स द मेन डिफरेंस, बाकी सब सेम है। तो अगर आपको मेरी तरफ से, तो मेरे हिसाब से AMD Ryzen प्रोसेसर्स में डेल 15 इज द बेस्ट वन, सो यू कैन गो फॉर इट एज पर माई चॉइस, और एल्स यू कैन चूज योर्स वन, जो आपको अच्छा लगे। जैसे मैंने आपको बताया, दोनों की तरफ से ये मेरे फेवरेट्स है। एनीवेज गाइस, दैट्स इट ऑफ द वीडियो। अगर आपको पसंद आए हैं मेरे दोनों इंटेल कोर के प्रोसेसर्स के जो रिकमेंडेशन थे और AMD Ryzen के रिकमेंडेशन थे, तो डेफिनेटली गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, और शेयर करने में फ्रेंड्स एंड फैमिली तक, ताकि उनको भी पता चले कि कौन से बेस्ट बजट लैपटॉप्स है जो अलग अलग प्राइस रेंज में और अलग अलग प्रोसेसर्स के हिसाब से मैंने अभी जैसे आपको बताया। तो आपके ऊपर है कौन सा आपको कंसिडर करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे डिटेल्स रखे हैं, डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना ना भूले, और सब्सक्राइब कीजिए अपने ओमिडिक न्यूज चैनल को, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत ली है ये स्पेसिफिकली ये राइजन के अपने इंटेल कोर के प्रोसेसर्स, राइजन के प्रोसेसर्स, फिर उसमें बेस्ट स्पेसिफिकेशन को ढूंढना, फिर उसी प्राइस रेंज में ढूंढना, तो बहुत अच्छे से स्टडी करके आपको मैंने ये रिकमेंडेशन दी है। तो अभी आपके ऊपर है कौन सा आपको बेस्ट लगता है, वो चूज कर सकते हो आपके बजट रेंज के हिसाब से। तो दैट्स इट, सब्सक्राइब कर देना अपने ओमिटेक न्यूज चैनल को, और बेल आइकन बजाना भूले। सो गाइस, फॉर नाउ लेट्स मीट यू इन द सेकंड एपिसोड ऑफ बेस्ट बाइंग लैपटॉप गाइड बाय ओमिटेक रिव्यूज। सो गाइस, बाय बाय।